हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अनादिकाल से जिस गति, जिस योनि में, जिस परिवार में जन्म लिया, चाहे नरक में लिया, पशु बने, मनुष्य बने, अपनी देह को महत्व दिया, देह को केंद्र मान करके सारे कर्मों का बंधन किया। देह के कारण ही सब इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, धन, पद, प्रतिष्ठा चाहिए। मुख्य केंद्र बिंदु देह था, अब केंद्र बिंदु आपकी आत्मा है। मैं जीवात्मा हूँ, इसको केंद्र बिंदु बनाना। एक एक सार पकड़ो पॉइंट का, उलझो मत। कितनी बार प्रभु ने बताया है मुख्य मिथ्यात्व क्या है। जन्मों जन्मों में क्यों भटके हैं, अभी भी भटक रहे हैं। जब कोई बात आती है तो देह कोई आपकी प्रशंसा करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई निंदा करता है तो लगता है मुझे मेरी निंदा कैसे कर दी, मैं तो कुछ किया ही नहीं था। ये कर्ता भोक्ता भाव क्यों आता है, देह के कारण आता है। आगे जो कुछ परंपरा चलती है, राग द्वेष मोह, ये कर्ता भाव, दृष्टा भाव, जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव कहाँ रहता है, कर्ता भोक्ता में चले जाते हैं। जरा सा कुछ किया तो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ध्यान अच्छा लग गया, मेरा आज ध्यान तो अच्छा लग गया, कल तो लगा ही नहीं था, अब अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या है, कर्ता भोक्ता भाव है। मूल केंद्र को पकड़ो, जड़ को पकड़ो और जड़ को उखाड़ के फेंक दो। राग द्वेष मोह तो मूल केंद्र बिंदु की देह को अपना माना और जीव को भूल गए। अब देह को तपाना है, हर तरीके से तपाना है। और जो कर्म हम दबा देते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत पीड़ा होती है। और ये कब निकल जाए पीड़ा, वो कर्मों को दबा देते हैं, ये देह के कारण दबा देते हैं। जीव को तो कुछ होता ही नहीं, जीव तो अनंत में है। हम साता चाहते हैं, ये देह के कारण चाहते हैं। सारा देखो मूल क्या है। जन्मों जन्मों से जिस गर्भ में गए, जिस योनि में गए, जिस गति में गए, जिस परिवार में गए, सबको अपना मन और औरों की देह पर ही प्यार करते रहे। मेरा बेटा, मेरा घर, ये क्या है। मूल तय जाओ, मूल को पकड़ो। हम साधु बन गए फिर भी देह पर अटके हुए हैं। हमने महाव्रत ले लिए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, मेरी प्रशंसा कर ले लोग, सब देह है और क्या है। ये अपना जजमेंट खुद करो, निरीक्षण खुद करो, धिक्कारो अपने आप को। जहाँ मोह आ गया, जहाँ राग आ गया, जहाँ देह पर आसक्ति आ गई, उसको धिक्कारो। और प्रतिपल प्रतिक्षण हर श्वास में आपकी अनुमोदना हो। जो श्वास मेरी चली गई, किस में चली गई, जीव में चली गई, वो श्वास मेरी अपनी है। जो श्वास देह के प्रति चली गई, देह का मतलब पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, पद, प्रतिष्ठा, घर, जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास खजाना, हीरे जवाहरात जो तिजोरी में, वो सब देह है और क्या है। आत्मा को क्या चाहिए, कपड़े लत्ते, क्या है, देह को चाहिए। मूलतः देह का मोह तोड़ना है, टूट नहीं रहा। और कैसे देह का मोह तोड़ोगे, ये 12 प्रकार का तप और अनुकूलता,
प्रतिकूलता को सहना। भगवान ने कई पॉइंट बताए हैं, इसको सुनना बार बार। कैसे मोह तोड़ोगे देव का? जब अनुकूलता आए तो उसको स्वीकार मत कर लेना, प्रतिकूलता को स्वीकार कर लेना। हम हमेशा अनुकूलता चाहते हैं। मुख्यता है देह, देह को पकड़ना है। देह का मतलब केवल ये 3.5 हाथ की काया नहीं, देह के साथ जो कुछ अभी तक, जब से जन्म हुआ और अभी तक देह ने ही पकड़ रखा है हमको, और जीव भूल गया अपने को। ये 5 इंद्रियों के विषय, 223 विषय, 240 विकार, और मन के संकल्प विकल्प, और बुद्धि के निर्णय, और जो कुछ संग्रह हम इकट्ठा कर रहे हैं। भोजन प्रिय लगता है, ये भोजन तो मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये स्थान चाहिए, ये नहीं चाहिए। महावीर को कौन सा स्थान मिला था? हम उसी स्थान पर बैठना चाहते हैं जो एक दिन पहले बैठ गए। जो आगे पंक्ति वाले लोग वो आगे ही बैठेंगे, पीछे जाने को तैयार ही नहीं होते कि देह का मोह है और क्या है, मुझे यही वस्त्र चाहिए, मुझे यही वस्तु चाहिए। सोचो, अपने आप अंतर से देखो कि मैं कहाँ कहाँ फंसा पड़ा हूँ, मेरी आसक्ति कहाँ है, टूट क्यों नहीं रही आसक्ति? मैंने कहा मेरी टूट गई, मेरी भी आसक्ति है। बहुत समय लगेगा। जड़ पकड़ रखी है मोह की। ऊपर से हम बोल देते हैं शिव मुनि की जय जय करो तो शिव मुनि को खुशी हो जाती है, शिव मुनि को गाली दे मुर्दाबाद कहते शिव मुनि नाराज हो जाता है। ये क्या देह की आसक्ति और क्या है? आप सबका सौभाग्य है कि ऐसी स्थान पर आप आए हैं, आपने चुना है ये जगह। आपका भी सौभाग्य है कि आपकी दृष्टि, जितने भी 50 साधक बैठे हैं ये चुने, पर एक बार आना काफ़ी नहीं है। पंचम काल है, फिर मिथ्या तो भारी हो जाएगा। जैसे यहाँ से निकलोगे वो लोग फिर घेर लेंगे, फिर आपकी जो समकत छूट जाएगी। समकत और मिथ्यात्व का जंग है। बार बार शिवर करो, बार बार ध्यान करो, बार बार सब में आओ। जितना समय शेष रह गया आपके जीवन का, जब जब शिवर लगे लोगों को प्रेरणा दो, खुद आओ। और जितनी प्रेरणा दोगे वो भी आपकी कर्म नजरा ही है। आपका पुण्य अनुबंधी पुण्य बंधेगा और कर्मों की नजरा होगी। ये ध्यान को श्वासोश्वास में लेके आना है। हर श्वास में, जैसे श्वास आ रहा है जा रहा है और आपको पता नहीं लगता ना, पर श्वास आ रहा है जा रहा है, हम जानते हैं। आप सोए फिर भी श्वास आ रहा है, यू आर अवेयर ऑफ इट। ऐसे ही आपकी आत्मदृष्टि इतनी पक्की हो जाए कि आत्मदृष्टि में आपको भान रहे। समय लगेगा, अभी नहीं हो रही, मेरी भी नहीं हो रही, पर आपने प्रयास चालू कर दिए। सबसे बड़ी बात है, मिथ्यात्व की जड़ें इतनी पक्की है, चट्टान की तरह है। इसको तोड़ना है, थोड़े लेके बार 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 बार, और बार बार शिविरों में आना है और बार बार ध्यान करना है। जितना समय घर में मिल गया, उठते बैठते 24 घंटे की साधना है भाई। कुछ भी करो, 24 घंटे इस साधना को जीना है। और जितना जियोगे उतना आनंद आएगा भीतर से। ये कसौटी एक ही है कि पहले हम साता चाहते थे। साता का मतलब अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, चलो बाहर घूम आते हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए। ये साता की चाह तो बहुत बार जन्मों जन्मों में की। ये साता हमें दुख देता है, सुख भीतर से प्रकट होता है। जैसे आप साधना करते करते आपका ध्यान लग गया, आपकी आत्मदृष्टि बढ़ती गई, सब में आपने जीव देखा और देख गई, तो अपने आप आपके भीतर वो आह्लाद, आनंद, एक उमंग बहता है। वो सुख भीतर है, वो सुख जीव का है। जीव में 8 गुणों की संपदा है। बार बार चिंतन करो, जितना जीव का चिंतन करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। हमने जन्मों जन्मों तक इस देह को, आसपास के संगी साथियों को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, व्यक्तित्व का पोषण किया। देह का मतलब व्यक्तित्व और जीव का मतलब अस्तित्व। अब अस्तित्व को बढ़ाना है, देह को इग्नोर करना है। इस साधना को बार बार सुनना, बार बार करना, आगे बढ़ना। मिथ्या तो बहुत भारी है, बहुत भारी है मिथ्यात्व। जन्मों जन्मों में मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनि में हमने भ्रमण लिया। ऐसा मत सोचना कि शिविर कर लिया तो मेरा तो गंगा स्नान हो गया है।
बार बार करोगे, बार बार आओगे, बार बार प्रयोग करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। भगवान ने ये भी कह दिया कि तुम आगे बढ़ गए हो, अब आगे बढ़ते रहना, धिक्कारना। जब जब मिथ्यात्व आगे धिक्कारो, जब जब आपको संकट आए संकट का पोषण करो। मिथ्यात्व और संकट दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की परतें लगी हुई। यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। अपने को जान लिया, सब जान लिया। ये एकंग जाना से सव्वंग जाना, ये सव्वंग जाने से एक, ये महावीर का सूत्र है आचार अंक का। जिसने एक को जान लिया, एक को जानने का मतलब आत्मा को जान लिया। लाखों लोगों को जीतने की बजाय एक आत्मा को जीत लेता है तो वीर है वो। महावीर ने अपने को जीता, जो लाखों करोड़ों लोगों को विजय प्राप्त कर लेता वो नहीं है। यही सबसे बड़ा है, अपने को जानना। अपने का मतलब आत्मा। तुम्हारे भीतर 24 घंटे आत्मा है और आत्मा ही साथ जाएगी कारमान शरीर को लेकर के। ये कर्म और काया को तोड़ करके सिद्ध गति में जाना है। दो बातें हैं, खुली आंखों से भी ध्यान करना है, बंद आंखों से भी करना है। खुली आंखों से देखोगे तो तुम्हारा बंद देखो का ध्यान ज़्यादा होगा। खुली आंखों में क्या, सब में जीव देखो, सब में जीव है। खुली आंखों में भेद ज्ञान करते रहो, देह चल रहा है, मैं आत्मदृष्टा। खुली आंखों का मतलब है आप अपने में रहो, जीव में स्थित रहो। तो खुली आंखों का ध्यान हर समय, जैसे आप सैर करते हो, 1 घंटा सैर करते हो, 1 घंटा सैर करते हो भी अपने में स्थित रहे तो घंटा ध्यान हो गया आपका। सब में जीव देखते रहे, वृक्षों में, पत्तों में, पशु पक्षी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कल प्रतिक्रमण कराया, सब जगह में घूमा। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में जीव था, वो भी, इसका ध्यान करो। वो इस करोगे तो बंद आंखों में ज़्यादा ध्यान होगा। दोनों करने हैं, बंद आंखों का भी करना और खुली आंखों का भी करना है। ये भ्रांति नहीं है कि बंद आंखों का नहीं करना, बंद आंखों का भी करना है और खुली आंखों का भी करना है। और ये 24 घंटे ध्यान चलता रहे। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो। जैसे कीचड़ में कमल, कमल कैसे ऊपर रहता है, कीचड़ को छूता तक नहीं है। ऐसे रहो जग में। ये मिथ्या तो बहुत भारी है, सच में बहुत भारी है। ये हमारे पर भी मिथ्यात्व आ जाता है, हम संत मान गए, मिथ्यात्व कहीं ना कहीं घुस जाता है। 10 लोगों ने प्रशंसा आके कर दी, शिव मुनि बड़ा अच्छा बोल रहा है, शिव मुनि करता है, फिर मिथ्यात्व भारी हो जाता है। बहुत विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। जितना, और मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व भी नहीं देना। ये सारी तीनों घुमाती हैं हमको, हमारी पांचों इंद्रियों के विषय और मन और बुद्धि। ये साधना मन बुद्धि इंद्रियों के पार जीव में स्थित। जीव में सब कुछ है, अष्टगुणों की संपदा जीव में है। जीव अकेला सुखी है, जीव को कुछ चाहिए नहीं, और सुख जीव में ही है, बाहर है ही नहीं। हम बाहर ढूंढ रहे। ये पंचकांड भी ट्रेडिशनल मत बनाओ कि मैंने व्यासना कर लिया तो मेरे कर्मों की नजरा हो गई। व्यासना एक साधन है। जब व्यासना करते समय जब आप 2 टाइम का भोजन लेंगे, भोजन लेते कैसे, भगवान कहते हैं खाना खाते भी कर्मों की नजरा होती है। तप करते पारने में भी निर्जरा है और उपवास में भी निर्जरा है। यदि उपवास करके पारने की याद आ गई तो फिर कर्मों का बंधन हो गया। उपवास में आपको खाने की याद आ गई तो कर्मों का बंधन हो गया। ये सारे जो तप है, ये निर्जरा कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक निर्जरा। ठीक है, हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो।
अपने भीतर आए, विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, बुद्धि कोई भी निर्णय लेती है तो लेने दें। तुम अपने स्वभाव में रहो। तुम्हारा स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। ये तुम्हारा अपना स्वभाव है। और भीतर गहरे मान चले जाएं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका भजन अवरत हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।